हमने चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चार्ज वाला चैप्टर। हमने अच्छे से कर भी लिया था। सेक्शन 222 बात करता है कि जब ऑफेंस, मान लीजिए जैसे डकैती का ऑफेंस है, तो आपको पता है कि डकैती के ऑफेंस के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, मतलब जो भी होना चाहिए, रॉबरी होना जरूरी है। तो मान लीजिए कि चार्ज किसका लगाया, चार्ज आप पे लगाया किसका, डकैती का। लेकिन क्या हुआ, प्रूफ जो हुआ है वो क्या हुआ है, रॉबरी प्रूफ हुई है। तो पूछा जा रहा है, सेक्शन 222 क्या कहता है कि व्हेन द ऑफेंस इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, ठीक है। अगेन एन एग्जाम्पल लाइक कि आ, आप लोगों को पता है एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन। तो जैसे मान लीजिए चार्ज लगा है किसी पे रॉबरी का, चार्ज लगा है रॉबरी का, और जो कंटेंट प्रूफ हो रहे हैं, जो चीजें प्रूफ हो रही है, वो प्रूफ हो रही है थेफ्ट की, या वो चीजें प्रूफ हो रही है रॉबरी की। क्वेश्चन है कि यार चार्ज तो रॉबरी का लगा है, एक्सटॉर्शन की, कि चार्ज तो रॉबरी का लगा है, तो क्या उसको थेफ्ट के लिए या एक्सटॉर्शन के लिए क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। तो यही बोल रहा है सेक्शन 222 कि जी हाँ, आप पनिश कर सकते हो, क्योंकि व्हेन द ऑफेंस इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज। अजय स्क्रीन पे देखते देखिए, जैसे बस सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा है कि when the person is charged with an offense, when the person is charged with an offense consisting of several particulars, देखिए कि जब एक पर्सन मतलब तीनों चारों में सेम ही बात बोल रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहा है कि when a person is charged with an offense consisting of several particulars, combination of some only of which constitute a complete minor offense, and such combination is proved but the remaining particulars are not proved, he may be convicted for minor offense though he was not charged। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें प्रूव हो जाती है, कुछ कुछ चीजें प्रूव हो जाती है, लाइक ऐसे लिखा हुआ है कि 407 की हम बात करते हैं, इसमें एग्जांपल है। तो 407 की बात करते हैं, तो 407 में ये लिखा हुआ है कि कुछ जो विश्वास करने वाले लोग होते हैं, लाइक इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, लाइक हमने कैरियर वाले को, जो हमारा सामान लेके जाता है, उसको हमने इंटरेस्ट करके कोई चीज दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कैरियर वाला नहीं था, मतलब जो वो कैरियर वाला नहीं था, मतलब वो सामान लेकर जाने वाले इंसानों में से नहीं था। हाँ, बाद में पता चलता है कि नहीं था, तो किसका चार्ज लगेगा, 406 का, मतलब इस माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन प्रूफ नहीं हुए, कुछ कॉम्बिनेशन प्रूफ नहीं हुए। फिर ठीक है, तो आपने कहा कि भाई लगाया तो 407 का चार्ज था, लेकिन किसके लिए उसे चार्ज किया जा सकता है, 406 के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन में भी देख लो कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 407 ऑफ इंडियन पीनल कोड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी entrusted him as a crime. It appears he did not commit criminal breach of trust under section 406 of that code in respect of property, but that it was not entrusted him as a carrier. He may be convicted of CBT under section 406। थोड़ा सा इसमें बीच में सेंटेंस में कुछ है इशू, मुझे ऐसा लग रहा है। 407 का चार्ज लगाया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम, द प्रॉपर्टी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम एज अ कैरियर, तो उसे 406 के लिए भी क्या किया जा सकता है, उसे 406 के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और सेम जैसे कि व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड which reduce to it a minor offense, he may be convicted for the minor offense although he is not charged with। वही सेम मर्डर का चार्ज लगाया, मर्डर का नीचे वाला ऑफेंस क्या हो सकता है, मर्डर का नीचे वाला ऑफेंस होता है कल्पेबल होमिसाइड। पता चला कि ये तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था, जो मर्डर, जो इसने मानव हत्या करी, मानव वध किया, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया। ठीक है, तो जो फैक्ट्स प्रूव हुए, मैंने क्या कहा, चार्ज तो किस चीज का लगा था, लेकिन जो फैक्ट्स प्रूव हुए उसने क्या कर दिया, इस ऑफेंस को रिड्यूस कर दिया। जी हाँ, इसको क्या किया जा सकता है, इसको कन्विक्ट किया जा सकता है उस ऑफेंस के लिए, इवन दो, मतलब ऑल दो ही इज नॉट चार्ज विद इट। फिर ये भी एक पर्सन पे लगा है मर्डर का चार्ज, फॉर एग्जाम्पल, उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी क्या किया जा सकता है, या अटेम्प्ट टू, जैसे किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है, तो उसे ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए भी क्या किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है, ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज विद द सेम।
लेकिन आपको पता है कि कभी भी माइनर ऑफेंस में मतलब कुछ कुछ माइनर ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें किसकी परमिशन चाहिए होती है, मतलब कंडीशन रिक्विजिट चाहिए होती है, लाइक प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, ऑथोराइजेशन चाहिए। कभी भी ऑफेंस को यदि माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके लिए कंडीशन रिक्विजिट चाहिए किसी इनिशिएशन प्रोसीडिंग करने के लिए, तो पहले उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप माइनर ऑफेंस के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सिंपल सा सेक्शन था कि जब बड़े सेक्शन में छोटा सेक्शन इंक्लूडेड है। आवाज आ रही है? विशाखा है, विशाखा है, अश्मिता यस मैम आ रही है। है ना? तो समझ में आ गया 222 अश्मिता? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। क्या बोल दिया सेक्शन अभी तक हम बात कर रहे थे 218 से 222 में जॉइंटर ऑफ चार्ज की। किसकी बात कर रहे थे? जॉइंटर ऑफ चार्ज की। लेकिन अब 223 में हम बात करेंगे जॉइंटर ऑफ पर्सन। जॉइंटर ऑफ पर्सन वेल व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली, व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली। तो इन्होंने बोला फर्स्ट और फोर्थ अपन को एक साथ याद करना पड़ता है, ये दो साथ में चलते हैं, ए और डी। कि पर्सन ने क्या किए? सेम ऑफेंस किए। दो पर्सन गए, दोनों ने चोरी कर ली। दो पर्सन गए, दोनों ने चोरी कर ली। तो बोल रहा है पर्सन अक्यूज ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। पर्सन अक्यूज ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। भाई सेम ट्रांजेक्शन में दो या दो से ज्यादा जो पर्सन है उन्होंने क्या कर लिया? सेम ऑफेंस कर लिया। अगेन कि गए तो मतलब गए चोरी करने, लेकिन एक ने क्या करा? एक ने जो बाहर गार्ड बैठा था उसको डराया धमकाया, इंटिमिडेशन कर दिया। तो गए दोनों चोरी करने, लेकिन दोनों ने अलग अलग ऑफेंस किए। तो क्या लिखा है? पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। याद हो गया होगा, ए में क्या करा? इन्होंने सेम ऑफेंस करा। डी में क्या करा? उसी ट्रांजेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस करे। इन लोगों को क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। अगेन किसी ने मर्डर किया, किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, किसी ने अबेटमेंट टू मर्डर किया। इन तीनों को, इन लोगों को, मतलब कि कोई पर्सन ने ऑफेंस किया है, कोई पर्सन ने अबेटमेंट किया है, कोई पर्सन ने अटेम्प्ट किया है, तो जी हाँ, इन लोगों को साथ में चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 committed by them jointly within the period of 12 months। भाई 219 में हमने क्या पढ़ा था? सेम काइंड के पनिशमेंट, एक एक पर्सन ने सेम काइंड के ऑफेंस किए हैं विद इन अ ईयर, तो तीन चीजों को चार्ज, तीन चीजों का मतलब तीन ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जा सकता है। उस पर्सन के साथ में किसी और पर्सन ने भी ऑफेंस किए, उस पर्सन के साथ में जैसे मान लीजिए मैं विशाखा है या मैं अश्मिता बैठ के, मतलब उनका काम ही क्या है? उनका काम है लोगों को ठगना, गलत उसमें नहीं, कि लोगों को ठगना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेम काइंड ऑफ ऑफेंस, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस साथ में कर रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो जी हाँ, हम लोगों को क्या किया जा सकता? चार्ज किया जा सकता है एक साथ। फिर पर्सन अक्यूज ऑन ऑफेंस, ये जो थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है, सीबीटी है ना, उन लोगों को जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन का काम है चोरी करना। फिर मोहन चोरी कर करके चीजों को किसको दे देता है? मान लीजिए पारुल। ठीक है। वो मोहन चोरी कर करके पारुल को रिसीव करने के लिए दे देता है चीजों को। उसको पता है, पारुल ये जानते हुए भी कि ये चीजें मोहन चोरी करके ला रहा है, वो क्या करती है? रिसीव करती है, रिटेन करती है। क्या करती है? रिसीव करती है, रिटेन करती है। तो जी हाँ, मोहन के साथ पारुल को ट्राई किया जा सकता है, मोहन के साथ पारुल को ट्राई किया जा सकता है, यही बात करेंगे। असिस्ट करती है डिस्पोज ऑफ करने में। तो हमने पांच लोग, स्क्रीन पे मत देखना, हमने पांच पढ़े। सेम ट्रांजेक्शन, सेम ऑफेंस, सेम ट्रांजेक्शन, डिफरेंट ऑफेंस। फिर हमने पढ़ा कि ऑफेंस, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी जिसमें उसके बोल रही हूँ, उसमें जो पर्सन रिटेन करता है, रिसीव करता है, डिस्पोज ऑफ करता है। तो स्टोलन प्रॉपर्टी जिसने चुराई है प्रॉपर्टी, उसके साथ रिटेन रिसीव करने, रिटेन रिसीव करने वाला, डिस्पोज में असिस्ट करने वाले पर्सन को ट्राई किया जा सकता है। और सेक्शन 219 में सेम काइंड ऑफ ऑफेंस करें, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस करे हैं लोगों ने यहाँ पे लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो लोगों ने सेम टाइप के ऑफेंस करे हैं, दो पर्सन ने, तो उनको क्या किया जा सकता है? उनको साथ में ट्राई किया जा सकता है। और आ जाइए, जो पर्सन 411 के हैं उनको 414 के
पर्सन के साथ में क्या किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, ये एक साथ ही चलते हैं, इनका दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं। फिर बोला person accused of any offense under chapter 12 of Indian Penal Code relating to counterfeiting coin and person accused of any other offense under the said chapter relating to the same coin abatement attempting। तो जो कॉइन वाला चैप्टर है काउंटर फिटिंग कॉइन में, जो काउंटर फिटिंग कॉइन में क्या कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कर सकते हैं, एक साथ ट्राई कर सकते हैं, एक साथ ट्राई कर सकते हैं। अब प्रोवाइडेड दैट वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन आर चार्ज विद सेपरेट ऑफेंस एंड पर्सन, देखो ये कोई एग्जॉस्टिव चीजें नहीं है। ये जो हमने पढ़ा ए से लेकर जी, ए से लेकर जी तक हमने पढ़ा कि किन किन पर्सन का क्या किया जा सकता है, जॉइंडर ऑफ पर्सन के साथ में एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, और पर्सन भी क्या कर रहे हैं, राइटिंग में लिख कर दे रहे हैं, और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई कोई प्रेजुडिशियली अफेक्ट नहीं होगा, तो मजिस्ट्रेट ऑल अदर केसेस में, मतलब किसी और अदर केसेस में भी क्या कर सकता है, लोगों को एक साथ ट्राई कर सकता है। तो यही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट where a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any of the categories specified in the section. The magistrate or court of session may, if such person by application in writing so desire, and if he or it is satisfied that such person would not be prejudicially affected thereby, and it is expedient to so to do, try all such person together. ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार जल्दी से स्क्रीन पे देखते हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी, क्या 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 पढ़ना है। सेम ट्रांजेक्शन, सेम ऑफेंस, सेम ट्रांजेक्शन, डिफरेंट ऑफेंस, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, इन लोगों को साथ में ट्राई किया जा सकता है। 219 के अंदर सेम काइंड ऑफ ऑफेंस करें, उनको एक साथ ट्राई किया जा सकता है। स्टोलन प्रॉपर्टी या चीटिंग या सीबीटी, ठीक है, इसमें जो पर्सन डिस्पोज कर रहा है, असिस्ट कर रहा है डिस्पोज करने में, या क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, रिसीव कर रहे हैं, इन लोगों को साथ में ट्राई किया जा सकता है। 411 414 इन लोगों को साथ में ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, एक लास्ट काउंटर फिटिंग कॉइन, जो चैप्टर 12 का चैप्टर है, उसमें जो काउंटर फिटिंग कॉइन में अबेट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, इन लोगों को क्या किया जा सकता है, साथ में ट्राई किया जा सकता है। एंड दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट को सही लगता है, मजिस्ट्रेट को यदि सही लगता है, तो कोई अदर ऑफेंस में यदि पर्सन क्या कर रहा है, राइटिंग में लिख कर दे रहे हैं अक्यूज, और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई भी पर्सन प्रेजुडाइसली इफेक्ट नहीं होगा, प्रेजुडाइसली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन मैं बोल रही हूँ, मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे ऑफेंसेस हैं, तो आप पूरा प्रोविजन लिख कर आओगे सेक्शन 223 का, फिर आप नीचे ये मतलब प्रोविजन लिखा आपने, फिर आपने नीचे लिखा कि प्रोविजो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे ऑफेंस जो 223 की लिस्ट में नहीं है, उन उन ऑफेंसेस का क्वेश्चन पूछा गया, और कहा आपसे कि क्या इन लोगों को सेम ट्राई किया जा सकता है। तो जो इंसान प्रोविजो को याद नहीं कर रहा है, जो इंसान प्रोविजो को याद नहीं कर रहा है, वो क्या लिखकर वो लिखेगा कि नहीं भाई, ए से लेकर जी में, ए से लेकर जी में तो कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, तो इन लोगों को साथ में ट्राई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या लिखा है, प्रोविजो लिखा है कि यदि ये लोग राइटिंग में लिखे और प्रेजुडिशियली इफेक्ट नहीं हो, मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, द पर्सन जो अक्यूज पर्सन है वो प्रेजुडिशियली इफेक्ट नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे, तो जी हाँ, इन लोगों को भी साथ में ट्राई किया जा सकता है। अश्मिता याद हो गया, एड्रेस कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट 224 विड्रॉल ऑफ चार्ज। पहले भी मैंने बताया कि जब हम 321 की बात कर रहे थे, वहां पे विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन था, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन था, यहाँ है विड्रॉल ऑफ चार्ज। क्या है यहाँ, विड्रॉल ऑफ चार्ज। ठीक है, याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। 321 यहाँ पे हम प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करते हैं, 224 में हम चार्ज का विड्रॉ करते हैं, और वो देखेंगे कंप्लेन का विड्रॉ कौन सा सेक्शन में करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 257 कौन सा सेक्शन है, विशाखा एनी आइडिया। नहीं मैम, ये तो याद नहीं आ रहा।
विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि तीन चीजों को विड्रॉ होता है, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, हाँ मैम 257 ही है ना। तो तीन चीजों का विड्रॉ होता है, याद रखना है अपन को। 321 में प्रोसिक्यूशन का विड्रॉ किया, और 224 में हमने चार्ज का विड्रॉ किया, और ये जो 257 है हमने कंप्लेंट का विड्रॉ किया, कंप्लेंट का विड्रॉ किया। ठीक है, ये तीन सेक्शन हमको याद रखें क्योंकि विड्रॉल होता है। तो आ जाइए 224, क्या कर दिया, 10-15 चार्ज लगा दिए थे, मान लीजिए ये कोई भी पर्सन चार्ज को विड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है, चार्ज विड्रॉ कर सकता है। जैसे मान लो वही सेम है, इसको भी हम एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं कि एक पर्सन पे चार्ज लगा थेफ्ट का, और मान लीजिए सेक्सुअल हेरासमेंट। पता चल भाई थेफ्ट के लिए तो कन्विक्ट हो गया, लेकिन यार बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी पे सेक्सुअल हेरासमेंट का, यदि आप किसी की सेक्सुअल सेंसिटी, मतलब कोई वुमेन है उसकी जो डिग्निटी है उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो, तो इन फ्यूचर मान लो थेफ्ट में तो 3 साल की सजा काट के वो निकल जाएगा, 3 साल की सजा काट के वो निकल जाएगा। लेकिन ये जो है इस पे जो धब्बा लगा है, ये चीजें आगे तक मतलब उसके लाइफ में बहुत एडवर्सली उसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो ये बोल रहा है कि भाई एक से ज्यादा किसी में क्या बने हैं, चार्ज फ्रेम हुए। तो व्हेन द चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन, ठीक है, और उसको कन्विक्शन मिला है किसका, मान लो थेफ्ट का, तो द कंप्लेनेंट और द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट विड्रॉ द रिमेनिंग चार्ज। क्या कर सकता है, इस चार्ज को विड्रॉ कर सकता है। अब कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट ऑफ इट्स ओन रिकॉर्ड मे स्टे द इंक्वायरी ट्रायल सच चार्ज इन चार्जेस एंड सच विड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल। क्या मान लीजिए सेक्सुअल हेरासमेंट का आपने जो चार्ज लगाया था उसको आपने विड्रॉ कर लिया है, इस विड्रॉल का इफेक्ट क्या होता है, एक्विटल। कई बार आप शब्द देखोगे, कहीं कहीं जगह लिखा है, सेक्शन 320 में भी हमने देखा, उधर लिखा है कि इस जो कंपाउंडिंग ऑफेंस का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्विटल। 224 में भी लिखा, और है ना, याद है आपको 321 में, कल हमने ही देखा, कल आपने विशाखा बताया भी था। ठीक है, चार्ज फ्रेम होने से पहले उसको निकाल वो विड्रॉ किया जा रहा है तो वो डिस्चार्ज होता है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्विटल होता है। 3-4 जगह पढ़ते हैं हम। तो एक्विटल का इफेक्ट है, मतलब सेक्शन 300 इस पर अप्लाई हो जाता है, 300 अप्लाई हो जाता है। आई होप चार्ज का चैप्टर हमने बहुत अच्छे से और कंसेप्ट वाइज क्लियर करते हुए पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत हसल में पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर करते करते पढ़ा है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, ये हम पहले ही पीछे वाले सेक्शन से इंटरकनेक्ट करते हुए आ चुके हैं, तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको हार्ड पड़ने वाला है। स्टार्ट होते हैं ट्रायल। देखिए चैप्टर नंबर तो 4-5 आप हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 1 2 3 5 तरीके के ट्रायल। कौन कौन से पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं हम ट्रायल। पढ़ेंगे कैसे, इसकी देते हैं अच्छी सी। ये होता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। एक हम पढ़ेंगे इसमें वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड, वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब जिस ऐसा ऐसा वारंट ट्रायल जिसपे 173 की 2 की रिपोर्ट फाइल हुई है। एक हम पढ़ेंगे वारंट ट्रायल अदरवाइज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। एक हम पढ़ेंगे समन ट्रायल। एक हम पढ़ेंगे समरी ट्रायल। समझना, इन ट्रायल्स को पढ़ने का प्रोसीजर इतना हार्ड नहीं है। दो चीजें बस, आप इसको एक कंसेप्ट वाइज याद करोगे, कि क्यों इस ट्रायल में ये स्टेज पहले आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अपन नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि कौन से सेक्शन में विड्रॉल, कौन से सेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है, कौन से सेक्शन में अक्विटल हो रहा है, और कौन से सेक्शन में कन्विक्शन हो रहा है।
इन सारे प्रोसीजर में बस आपको सेक्शन नंबर किसका याद रखना है? सेक्शन नंबर आपको याद रखना है जैसे आप इसमें पढ़ोगे कि कौन से सेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है, कौन से सेक्शन में विड्रॉल हो रहा है, एक और भी याद रखना है, और कौन से सेक्शन में क्विटल हो रहा है, और कौन से सेक्शन में प्ली की बात की गई है, प्ली ऑफ मतलब गिल्टी की बात की गई है। ये 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं इन पूरे ट्रायल में। बाकी बाकी सब स्टेज बाय स्टेज चलता है, स्टेज बाय स्टेज। एक स्टेज में पहले ही बता देती हूँ आपको, कभी जब हमने 313 के बयान पढ़े थे, ओथ पे नहीं होते 313 के बयान याद रखें। 313 के बयान पढ़े थे, अक्यूज को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है। कहीं भी आप ट्रायल में ये नहीं देखोगे। जब हम ये चैप्टर 5 तरीके के चैप्टर मतलब ये चैप्टर पढ़ेंगे, 4 तरीके के चैप्टर, इसमें कहीं भी 313 के बयान की बात नहीं होती है। लेकिन हम 313 के बयान में पढ़ के आ चुके हैं कि कोर्ट एक्सप्लेन करने का मौका दे सकेगा किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे, और अक्यूज को एक्सप्लेन करने का मौका देगा किसी भी स्टेज पे। एंड शैल जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस खत्म हो जाते हैं, मतलब जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस ओवर हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ओवर हो गए, उसके बाद यहाँ पे है मे, मौका देगा, मतलब दे सकेगा, मौका दे सकेगा, और यहाँ पे है मौका देगा ही देगा। कहीं भी आप यहाँ पे जब ट्रायल का चैप्टर पढ़ोगे वहां पे सेक्शन 313 के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 313 के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चाहे लिखा हुआ नहीं हो, चाहे लिखा हुआ नहीं हो, जब भी हम जजमेंट राइटिंग करते हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना होता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बाद में जब खत्म हो रहे हैं, 313 के बारे में आपको लिखकर आना होता है। 313 के बारे में आपको लिखकर आना होता है। अश्विता, हैंड रेज कर दो, यदि आप क्लास में सुन रहे हो तो एक बार हैंड रेज कर दो। विशाखा तो ठीक है, आ जाइए आ जाइए, स्टार्ट करते। कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इस सेक्शन को स्टार्ट कैसे किया जाएगा, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो भाई कैसे स्टार्ट होगा, समझो। अपार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट कि कुछ भी लिखा है बेयर एक्ट में उसको दिमाग मत लगाओ, लेकिन कंसेप्ट समझो कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने किस तरीके से प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन थोड़ा सा बड़ा कोर्ट, ऐसा नहीं है कि वो क्या करेगा, विटनेसेस को एग्जामिन करेगा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे। हम जब सेक्शन 208 पढ़ के आए थे, सेक्शन 208 पढ़ के आए थे, तो वहां पे लिखा था, वहां पे लिखा था कि क्या है, केस क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है। तो सब चीजें हमने क्या कर दी थी सेक्शन 209, सेक्शन 209 में हमने लिखा था कि केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट क्या नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता, मतलब क्या, कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं लेता। मजिस्ट्रेट ट्रायल, मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद में सेक्शन 209 में जब उसको लगता है कि ये तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है इनिशियल स्टेज पे, तो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है केस को। तो समझो, लेकिन हमने 209 में लास्ट में पढ़ा था कि पीपी को बताएगा, पीपी को इन्फॉर्म करेगा। विशाखा याद है, लिखा था उसमें लास्ट में कि वो पीपी को इन्फॉर्म करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन में स्टार्ट कैसे होगा, सेक्शन पीपी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, पीपी से स्टार्ट होगा, 225। ठीक है, ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों पीपी से स्टार्ट होगा, क्योंकि 209 में हमने पढ़ा था कि वो पीपी को बताएगा। तो आज ये देखते हैं 225। ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चैप्टर नंबर 18, trial to be conducted by public prosecutor. So, in every trial before court of session, the prosecution shall be conducted by PP. Shall be conducted by PP. फिर PP को हमने आपको पता ही है, PP को इन्फॉर्म किया है, तो ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन when the accused appears is and or is brought before the court in pursuance of a committed of the case under section 209, prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused. जस्ट वो बता रहा है, पहले तो वो केस ओपन कर देगा, केस ओपन कर देगा, चार्ज को डिस्क्राइब कर देगा जो भी अक्यूज के अगेंस्ट लगे गए हैं, ठीक है।
और वो क्या करेगा, वो उन एविडेंस के बारे में बताएगा जिसको वो प्रपोज करना चाहता है, देना चाहता है कि उसकी गिल्ट को प्रूव करने के लिए। अब अब आ जाइए 227। मैंने क्या कहा, सेक्शन को याद रखना है, सेक्शन को याद रखना है। यदि क्या करा कोर्ट ने, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसने क्या करा, रिकॉर्ड ऑफ केस को कंसीडर करा, डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए गए उसको सुना, थोड़ा बहुत उसने हियरिंग सुन ली, प्रोसिक्यूशन की हियरिंग सुन ली, अक्यूज को थोड़ा बहुत सुन लिया। The judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused. He shall discharge the accused. क्या कर दिया, ऑफ कोर्स चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 227 में जब प्रोसिक्यूशन के केस को सुनने के बाद उसको लगता है कि भाई कोई ही प्रोसीडिंग या सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है अक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग सुनने के, तो वो क्या कर देगा, he shall discharge the accused। तो 227 याद, 228 ऑफकोर्स मैंने ये भी कहा है कि आपको 228 भी याद रखना है, पूछा जाएगा उससे, पूछा जाएगा। देखिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज याद रखो कि यदि कोर्ट का ओपिनियन है, कोर्ट का ओपिनियन है कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि भाई, कंफर्म नहीं है, प्रिजम्पशन है कि देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट अक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस व्हिच इज नॉट ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के पास में जब जज के मतलब जब लग रहा है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल नहीं है, मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, गलती से भेज दिया, मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, गलती से भेज दिया, तो वो क्या करेगा, ही मे फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, चार्ज फ्रेम किए उसने, इवन दो मतलब ऑल दो द केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, उसने चार्ज फ्रेम किए और ट्रांसफर कर दिया सीजेएम को या जेएम फर्स्ट क्लास को, और अक्यूज को बोला, डायरेक्ट कर दिया कि भाई तू सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में उस डेट को, जिस डेट को उसने लिखा है उस डेट को तू प्रेजेंट हो जाना, प्रेजेंट हो जाना। फिर इसने कहा ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, जब केस कोर्ट से कोर्ट में जाता है, जब केस कोर्ट से कोर्ट में जा रहा है तो 99% क्या कहा था विशाखा, कैसे कैसे ये जो जैसे मान लो अभी यहाँ पे कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन से सीजेएम के पास जा रहा है या जेएम के पास जा रहा है, तो ये लोग कैसे ट्राई करेंगे इस केस को, ये लोग कैसे ट्राई करेंगे इस केस को, मतलब पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ वारंट हो केस वैसे। इज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। जब केस कोर्ट से कोर्ट में जाता है जनरली, मतलब जनरली ये लोग कैसे ट्राई करते हैं, ये लोग ट्राई करते हैं वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस, वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला, फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन इज सेटिस्फाइड कि भाई ऑफेंस shall not be offense is not exclusively triable by court of session, चार्ज फ्रेम किया उसने और सीजेएम या जेएम के पास में उसने मेकओवर कर दिया, केस को मेकओवर कर दिया कि भाई, और अक्यूज को डायरेक्ट कर दिया कि तू उस उधर खड़ा हो जाना जाके जब डेट है। ठीक है, और ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं ये केस को ऐसे ट्राई करेंगे एज इफ द केस द वारंट एज इफ द केस इज वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस। ठीक है, आई होप समझ में आ जाइए। फिर इफ द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट, मतलब जब उसको लग रहा है, यहाँ पे तो उसको लग नहीं रहा था कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, तो वो क्या कर रही है, और यहाँ पे है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट अक्यूज, चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, और उससे पूछ लेगा उससे कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी फॉर द ऑफेंस, चार्ज फ्रेम करने के बाद में पूछ लिया जाता है, चार्ज फ्रेम करने के बाद ही पूछा जाता है वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड, कि भाई आप गिल्टी प्लीड कर रहे हो या आप आगे कंटिन्यू ट्रायल को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उससे पूछा गया। 228 का 2 आपने याद करा, 222 का 8 भी 28 का 2 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे पूछा जाता है, वहां पे पूछा जाता है। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया, स्टेज चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, आ जाइए। क्या होता है कोर्ट ऑफ सेशन, समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है कि वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड और पुलिस कोर्ट के जैसे वो ट्राई करेगा। अब आ जाइए 229, अब उसने शायद गिल्टी प्रूव कर लिया, कन्विक्शन ऑन प्ली गिल्टी, तो आपको याद मैंने क्या बोला कि 227 में डिस्चार्ज है, तो ये तो आपको याद करना ही है, 27 तो आपको याद करना ही है, 229 में कन्विक्शन है, यहाँ डिस्चार्ज क्योंकि केस नहीं समझ उसको लग रहा था, और यहाँ पे कन्विक्शन, कन्विक्शन ऑन
प्ली ऑफ गिल्टी। तो अब अक्यूज से जब पूछा था 228 के 2 में कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड, अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर ली, अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर ली, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे, यहाँ पे वर्ड है मे, शैल नहीं है, कभी भी शैल नहीं है। अक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो भी क्या मजिस्ट्रेट, वो जो कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब यहाँ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, वो देखेगा देखेगा कि क्या प्ली ऑफ गिल्टी फ्री है, फ्री ऑफ कंसेंट है एंड ऑल। तो यहाँ पे मे है, मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, कन्विक्ट करने का। अब अक्यूज ने कहा आई डू नॉट वांट टू प्लीड गिल्टी, मतलब प्लीड गिल्टी, आई डू नॉट वांट टू प्लीड गिल्टी, आई वांट आई वांट टू आई वांट क्लेम टू बी ट्राइड, कि भाई मैं क्लेम कर रहा हूँ, आई, ठीक है, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे ट्रायल करना, मुझे ट्रायल करना है, ट्राई करो मुझे आगे। तो इफ ही क्लेम्स टू बी ट्राइड और नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेक्शन ये अलग आता है, ये सेक्शन डेट का सेक्शन है, यहाँ पे डेट का सेक्शन है, आप आगे कहीं पे डेट का सेक्शन नहीं पढ़ोगे शायद, कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए जो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यहाँ पे जज लिखा है बार बार, ये जो जज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जज है, वो एक क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्जामिन करने के, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन यदि एप्लीकेशन लगाए तो वो अब वो जो इशू प्रोसेस इशू कर देगा, ताकि विटनेसेस को बोला जाए कि भाई इस दिन आकर प्रेजेंट हो जाओ। फिर आगे में डेट फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई तो जज क्या कर लेगा, सारे एविडेंसेस ले लेगा, सारे एविडेंसेस ले लेगा प्रोसिक्यूशन। यदि जज क्या कर सकते, जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल अदर विटनेस और विटनेस एग्जामिन, मतलब इसको लग रहा है जज को लग रहा है कि लाइक एक इंसान है, जैसे पारुल है, 10 लोग आ रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग आ रहे हैं एविडेंस देने के लिए, तो 10 लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन चल सकता है, मैंने बोला कुछ, यहाँ पे पीछे कुछ बोला, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, लेकिन जज का क्या है, जज का डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी एक इंसान के क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर कर सकता है, और बोल सकता है तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में करना, बाकी को क्या कर लो, बाकी को पहले एग्जामिन कर दो। 232 वर्ड यहाँ पे है एक्विटल, इससे पहले था डिस्चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद यदि जज को लगता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद यदि जज को लगता है कि यार नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या बोल दिया, if after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and defense on the point, the judge considered that there is no evidence that accused has committed the offense, judge shall record an order of acquittal. जज क्या कर देगा, acquittal का order प्रेस कर देगा। अब आ जाइए entering upon defense, पर्सन एक्विट नहीं हुआ है, ऑफकोर्स 313 के बयान चल रहे हैं, इसके पहले 313 के बयान चलेंगे, क्विट नहीं हुआ, अक्विट नहीं हुआ 232 में, तो अब उसको बोला जाएगा कि पधारो, आओ डिफेंस में एंटर, डिफेंस में एंटर हो और आपको जो भी एविडेंस देने हैं, वो दे दो, ठीक है। अक्यूज कुछ बोल रहा है तो रिकॉर्ड कर लेगा, अक्यूज चाह रहा है कि भाई मेरे विटनेसेस को भी क्या करो, प्रोसेस इशू करो, मेरे विटनेसेस को भी प्रोसेस इशू करो, तो मजिस्ट्रेट को लगता है तो कर देगा, अदरवाइज उसको लगता है कि नहीं, ये फालतू में वैक्सेशन जो पूरा, मतलब इस प्रोसीडिंग के वैक्सेशन या डिले के लिए अक्यूज क्या कर रहा है, प्रोसेस इशू करवा रहा है अपने विटनेसेस को, तो वो डिनाई कर सकता है, क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है। सब चीजें हुई, प्रोसिक्यूशन के विटनेस हुए, एंटरिंग अपॉन डिफेंस हुआ, अब क्या होगा, सब चीजें आ गई, अब होंगे आर्ग्यूमेंट्स, अब होंगे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट हो गए, बस यही कुछ लिखा हुआ है। फिर 235 में जजमेंट ऑफ कन्विक्टल, एक्विटल और कन्विक्शन, जब आर्ग्यूमेंट हो गए, पॉइंट ऑफ लॉ पे भी सुन लिया गया, तो जजमेंट सुना देगा, जजमेंट सुना देगा। और if the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with the provision of 360, hear the accused in question of sentence। अब एक चीज और याद रख लो, यही याद कर लो कि जो समन ट्रायल होते हैं, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं समन केसेस में, एनी आइडिया, समन केसेस में कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, up to 2 years. अप टू 2 years। आप समन केसेस में ये सेंटेंस नहीं पढ़ोगे कि वो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनेगा, जब आप समन केसेस का ट्रायल देखोगे तो वहां पे आप ये सेक्शन नहीं पढ़ोगे, ये लाइन नहीं पढ़ोगे कि he shall hear the accused on question of sentence,
समझ में आया? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि छोटे हैं, वहां पे पनिश ही उसको 6 महीने के लिए कर रहा है, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे नहीं सुनेगा, 1 साल के लिए कर रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े केसेस है, यहाँ पे जब भी जजमेंट कन्विक्शन सुनाया जाता है, कन्विक्शन सुनाया जाता है, अनलेस इस पर्सन को छोड़ा जा रहा है सेक्शन 360 प्रोबेशन में, उस इंसान को क्या करेगा, कैसे करेगा, जो जज है वो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनेगा। ठीक है, याद है, याद रहेगा। पीछे हम ये लाइन नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस वाली, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऑलरेडी क्या है, सेंटेंस कम है। फिर देखते हैं, ठीक है, सेक्शन 236 पढ़ लेते हैं। चलो, पढ़ने के बाद में पहले अपन प्रोसीजर को दोबारा पढ़ते हैं। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी सेक्शन में गलत बता दूं तो एक बार बता देना, राइटिंग में लिखेंगे। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, 225 केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट करेगा। ठीक है, 226 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अपने तथ्य बताएगा, सारे केस के बारे में बताएगा। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, साथ ही में वो कौन सा एविडेंस प्रपोज करना चाहता है उसके बारे में बताएगा। 227 इन सबको देखने के बाद में, ये चीज देखने के बाद में उसको लगता है मजिस्ट्रेट की सफिशिएंट ग्राउंड है कि भाई अक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है, उसको ऐसा रिज्यूम हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज, क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में भी दो है। व्हेन द जज इज सेटिस्फाइड कि भाई ऑफेंस ट्राइबल नहीं है, ऑफेंस मेरे द्वारा ट्राइबल नहीं है, तो क्या करेगा कि चार्ज फ्रेम करके सीजेएम या जेएम को भेज देगा, और ये दोनों ऐसे ट्राई करेंगे जैसे वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। और यदि उसको लगता है कि भाई मेरे द्वारा ट्राइबल है, ठीक है, चार्ज फ्रेम कर दे, पूछेगा उससे वेदर यू प्लीड गिल्टी, इधर ही चार्ज फ्रेम करने के बाद पूछा जाता है वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड, क्लेम्स टू बी ट्राइड। ठीक है, फिर 229 कन्विक्शन, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, यदि कोर्ट को सही लगता है, यहाँ वर्ड है में कि भाई गिल्टी प्लीड कर लिए, क्या कर देगा, अक्यूज का कन्विक्शन कर दे। 230 230 में विशाखा डेट फॉर प्रोसिक्यूशन है, एक बार बताना। Yes, ma'am. Date for डेट फॉर prosecution प्रोसिक्यूशन evidence. विटनेस, ये थोड़ा सा एडिशनल आता है कोर्ट ऑफ सेशन में, डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, डेट आ गई, यहाँ पे एविडेंसेस आ गए, प्रोसिक्यूशन विटनेस के सुना, प्रोसिक्यूशन विटनेस को सुना जाएगा। यहाँ डेट डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ से 232 एक्विटल, 232 में एक्विटल, भाई प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सुनने के बाद लगता है कि नहीं, कि नहीं नहीं कोई बन नहीं रहे, उस पर चार्ज वार्ज तो नहीं बन रहे, तो क्या कर देगा, एक्विटल कर देगा। 233 डिफेंस के विटनेस, 234 कुछ गलत बोल रही हूँ तो एक बार देख लेना, 234 आर्ग्यूमेंट, 234 आर्ग्यूमेंट, 235 आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में लगता है कि डिस्चार्ज, ओ सॉरी, एक्विटल या कन्विक्शन, एक्विटल या कन्विक्शन, तो कन्विक्शन कर देगा या एक्विट कर देगा। फिर यदि इसको मतलब जब जजमेंट प्रोनाउंस हो गया 236, आई मीन, ठीक है, बस सर विशाखा अस्मिता समझ में आ गया होगा। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कुछ भी नहीं है, देखो हम इतना डीप में पहले ही पढ़कर आ चुके हैं ये चीजें,
इतना डीप में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं जब हमने सेक्शन 300 पढ़े, 327 पढ़े। तो जस्ट यहाँ पे 4 जगह बात हुई है, 4 जगह बात हुई है 227। सबसे पहले लेते हैं 227 में डिस्चार्ज की बात हुई है, 232 सॉरी 229 में कन्विक्शन और प्ली ऑफ गिल्टी की बात की गई है, 232 में एक्विटल की बात की गई है, और 235 में एक्विटल और कन्विक्शन दोनों की बात। ठीक है, ये पूछा जा सकता है पूरा प्रोसीजर 4 मार्क्स का पूछना, ये वो समझ में आ गया चाहिए। बात करते हैं, ये एडिशनल सेक्शन आते हैं 236 कि भाई 211 के साथ में लिखा हुआ है, कल ही हम पढ़ रहे थे 211 का साथ, मैंने बता दिया था, थोड़ा सा याद रख लेना 211 के साथ कि previous conviction. So, in a case where a previous conviction is charged under the section of subsection 7 of 211, 211, the accused does not admit that he has been previously convicted as L is the charge. The judge may, after he has convicted the said accused 229, 235, take evidence in respect of all L's previous conviction and shall record a finding thereon. देखो मैं बताती हूँ आपको, सब चीजें याद कर लो। इसमें यह है कि प्रीवियस कन्विक्शन को कब तक डिस्कस नहीं किया जाता है, प्रीवियस कन्विक्शन को कभी भी अर्लियर स्टेज पे डिस्कस नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, बस 211 के साथ में लिख देते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब जब जजमेंट पास होता है और वो मना कर रहा है, जब जजमेंट पास हो रहा है और वो एडमिट नहीं कर रहा कि भाई वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ, तब होंगे उस चीज पे आर्ग्यूमेंट। समझ में आया विशाखा मैंने क्या बोला? इनिशियल स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, इनिशियल स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, 211 के साथ में लिख देते हैं प्रीवियस कन्विक्शन। लेकिन जब इंसान का कन्विक्शन होता है, क्योंकि तभी तो रेलिवेंट हुआ उसका प्रीवियस कन्विक्शन, अब एक्विटल है और एक्विटल में प्रीवियस कन्विक्शन को आप डिस्कस कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है। जब कन्विक्शन प्रूफ हो जाता है कि भाई इसका कन्विक्शन करना है और वो प्रीवियस कन्विक्शन पे बोल रहा है कि नहीं भाई मैं पहले प्रीवियस कन्विक्ट नहीं था, तब उस चीज पे प्रीवियस कन्विक्शन की स्टेज पे उसकी शर्त पे तब आर्गुमेंट। तो यही लिखा हुआ है कि provided that no such charge shall be read out by the judge or nor the shall accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred by the prosecution or in evidence adduced by unless and until the accused has been convicted under section 229 or 235। एक बार वापस हैंड रेज कर दो, समझ में आएगा? अनलेस वर्ड है कि कोई भी एविडेंस नहीं लिए जाएंगे, किसी को नहीं सुना जाएगा, ना ही मतलब चीजों डिस्कशन नहीं होगा प्रीवियस कन्विक्शन का, अनलेस अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता, अनलेस अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता। 229 और 235, 229 में गिल्टी प्लीड करने पे कन्विक्शन और 235 में ये जो फाइनल स्टेज पे कन्विक्शन। और केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ये वो है 199 के 2 का प्रोसीजर। 199 2 पता ही है आपको कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन क्या नहीं करता, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता किसी भी ऑफेंस का जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट नहीं भेजते केस। ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं भेजते केस क्या होता है, लेकिन ये जो 199 के 2 है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाली कैटेगरी में आ जाता है। मैंने जैसे जैसे आपको बोला कि एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में नहीं आता। देखो 199 के 2 में कौन भेजता है, कौन किसके किसके थ्रू केस जाता है, विशाखा कोई आइडिया? कौन प्रेजेंट करता है 199 के 2 में केस? पीपी प्रेजेंट करता है। मैंने आपको समझाया था कि 6 महीने के अंदर वो लगाएगा, यदि आपने क्लास ली होगी, 6 महीने के अंदर उसको यदि डिफेमेशन हुआ है बड़े बड़े आदमियों का, तो वो 6 महीने के अंदर जाकर जो भी राइटिंग में कोर्ट ऑफ सेशन के पास में बोल देगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि यदि 6 महीने के अंदर नहीं लगाया जाता, 6 महीने के अंदर नहीं लगाया जाता, तो नॉर्मल इंसानों की तरह भी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऐसे कुछ करते, ये सब आपको याद होगा। अब आप खुद ही सोचो, आपसे पूछा गया सेक्शन 199 के 2 का प्रोसीजर कैसे होगा, क्या जज के थ्रू आया है क्या यहाँ पे केस, क्या जज ने कमिट किया है क्या केस? विशाखा No, किसने ma'am. कमिट? तो हम आप मैंने समझा दिया कि जज कमिट करेगा तो वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट होगा। केस कैसे ट्राई करेगा? वारंट केसेस। लेकिन क्या जज ने कमिट किया है यहाँ पे? नहीं किया। ठीक है, नहीं किया कमिट, यहाँ तो पब्लिक सर्वेंट ने, उसने लगाई है, पीपी ने लगाई है, तो इस केस को कैसे ट्राई किया जाएगा? आंसर समझ में आ गया ना, लिंकिंग कैसे ट्राई किया जाएगा? वारंट केसेस अदरवाइज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। एक बार हैंड रेज कर दो।
इंटरलिंक समझ में आया कि जब जज से जज के पास जाता है तो वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे पीपी के थ्रू केस लगा है, पीपी के थ्रू केस लगा है, ये ट्राई करेगा वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो पढ़ लेते हैं पहली लाइन, सुंदर सा पेन लेते हैं, रुको एक क्या लिखा हुआ है? A court of session taking cognizance of an offence under section 199 का 2 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise on a police report। मैं बार बार बोलती हूँ कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं करेगा वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। Provided that person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reasons to be recorded, otherwise direct, be examined as a witness for the prosecution। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। Provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall be examined as a witness for prosecution। भाई जिसके अगेंस्ट, अच्छा ओके डन। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट डिफेंस क्या कर दिया, डिफेमेशन कर दिया, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन कर दिया, तो इन्होंने कहा ये जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, इसको एग्जामिन किया जाएगा प्रोसिक्यूशन के विटनेस की तरह। ठीक है, इसी को तो एग्जामिन करेंगे प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट हूं। मैं सोच रही थी जिसके जिसने ऑफेंस किया है, तो ये बोला है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अनलेस द कोर्ट ऑफ सेशन अदरवाइज रिकॉर्डेड, वो क्या कर सकता है, इस पर्सन को एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस सुन सकता है, एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस सुन सकता है। Every trial under this section shall be held in camera if either party so desires or if the court thinks to। कैमरा में होगी। अब यहाँ पे है, यदि कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है, एक्विट कर देता है किसी भी अक्यूज को, किसी भी अक्यूज को, समझना मैं बता दूं 199 के 2 में बात की गई है प्रेसिडेंट, गवर्नर और मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर और वाइस प्रेसिडेंट। वहां पे एक बात ये भी की गई है, कोई एक पब्लिक सर्वेंट, 199 का 2 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है, एक बार देखते रहो। Discuss check notes this week। देखो कौन कौन से इंसान है यहाँ पे है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, मिनिस्टर, एनी अदर पब्लिक सर्वेंट। याद है, एनी अदर पब्लिक सर्वेंट की भी बात की गई है, ऐसे नहीं कि बड़े, और मिनिस्टर्स की भी बात की गई है, मिनिस्टर्स की भी बात की गई। तो ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो बड़े बड़े लोग हैं। मान लो किसी मिनिस्टर या पब्लिक सर्वेंट, मिनिस्टर शब्द एक बार देखेंगे, मिनिस्टर या पब्लिक सर्वेंट ने के बिहाफ पर पीपी ने केस लगाया 199 के 2 का, डिफेमेशन हुआ है। मान लीजिए अक्यूज, मान लीजिए पारुल पे केस लगाया, पारुल पे केस लगाया कि भाई डिफेम किया इसने, पारुल हो जाती है एक्विट, पारुल एक्विट तो हो सकती है, पारुल हो जाती है एक्विट। तो ये जो लोग ये नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, गवर्नर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इन लोगों को बोलेगा पारुल को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि वहां पे लिखा है अदर पर्सन, पर्सन अदर देन, पर्सन अदर देन। अब हम चल रहे थे 100 पे, वहां पे लिखा हुआ है कि उस पर्सन को क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, उस पर्सन को एक्विट कर दिया कोर्ट ने, जिस पर्सन पे क्या लगा है, चार्ज लगा है, उस पर्सन को एक्विट कर दिया। और रीजनेबल ग्राउंड है कि कोई उस पर अक्यूजेशन नहीं लगना चाहिए था, और डिस्चार्ज या एक्विटल वॉट एवर इट इज का ऑर्डर दे दिया। दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस वाज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अदर देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो बचे कौन, मिनिस्टर और अदर पब्लिक सर्वेंट। इनको कहेगा कि भाई शो कॉज कर, शो कॉज कर कि तुझे अक्यूज को कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, और यदि एक से ज्यादा अक्यूज है तो उनको कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए। समझ में आया। और लास्ट में सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई बेफालतू में इसने क्या कर दिया है, बेफालतू में इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने लगा दिया चार्ज, तो उन लोगों को बोलेगा कि 1,000 रुपए पे कर दे, नॉट एक्सीडिंग 1,000, जिसको भी है, यदि एक अक्यूज है तो 1,000 रुपए एक अक्यूज को दे दे, और एक से ज्यादा है तो
एक से ज्यादा को दे दे 1000 रुपए, ये जो अमाउंट है कंपनसेशन का, ये फाइन की तरह रिकवर होगा 421 से 424 के प्रोविजन। ठीक है। और नो पर्सन हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 4 बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड। मान लीजिए कि यहाँ पे एक केस लग गया सीआरपीसी में 199 के 2 का। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि पारुल पे केस लगाया, पारुल पे केस लगाया किसी भी मिनिस्टर ने या किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने, तो मिनिस्टर और पब्लिक सर्वेंट ने तो मुझे दे दिया, सेक्शन 237 में पैसे दे दिए 1000 रुपए। इसका मतलब ये नहीं है पारुल पे आ गया डेफेमेशन, पारुल पे मतलब पारुल भाई साहब, आपने इतनी बड़ी हस्ती का क्या कर दिया, डेफेमेशन कर दिया। तो आप ऐसा नहीं है कि 237 में ही छूट जाओगे 1000 रुपए देकर। आप क्रिमिनल और मैं किसी और कोर्ट में भी क्या कर सकती हूँ, आपके अगेंस्ट कंप्लेन लगा सकती हूँ। तो नो पर्सन हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कॉम्पनसेशन अंडर सबसेक्शन शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड एनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेन मेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, लेकिन कंसीडर कर लिया जाएगा। पारुल जैसे मान लीजिए सिविल कोर्ट ने बोला कि 5000 रुपए देना है पारुल को, सिविल उसको बोला पब्लिक सर्वेंट को, तो वो 1000 रुपए जो पारुल को 237 में मिले उसको क्या कर सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है सिविल कोर्ट। द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कॉम्पनसेशन मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फार रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द हाई कोर्ट। ऑफकोर्स कोर्ट ऑफ सेशन चल रहा है तो हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। और ये आपको पता ही है पैसे कब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कि अपील का पीरियड एलैप्स नहीं हो गया हो या अपील प्रेजेंट हो गई हो, तो अपील डिसाइड नहीं हो गई हो। आई होप समझ में आ गया होगा 237 का प्रोसीजर 1 मिनट में यहाँ पे सेक्शन नंबर 237 बात करता है 199 के दुखे प्रोसीजर। बड़े बड़े लोगों का डिफेमेशन हुआ, कौन प्रेजेंट करे, पीपी प्रेजेंट करे, 6 महीने के अंदर प्रेजेंट करे। ठीक है, 6 महीने के अंदर प्रेजेंट करेगा, जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो केस सुनेगा, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट के जैसे, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट के जैसे होगा। सुनने के बाद इसको ऐसा लगता है कि भाई कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो अदर देन जो कौन है प्रेसिडेंट, नहीं बस प्रेसिडेंट को थोड़ी बोलेगा कि भाई ला 1000 रुपए दे, नहीं बोलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं बोलेगा, गवर्नर को नहीं बोलेगा, जो अदर लोग हैं इन लोगों के अलावा लाइक मिनिस्टर और अदर पब्लिक सर्वेंट, कि बताओ बताओ कि वाई अक्यूज शुड नॉट बी कॉम्पनसेटेड, कि भाई अक्यूज को क्यों कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, शो कॉज बताओ कि अक्यूज को क्यों कंपनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। और यदि ऐसे रीजनेबल ग्राउंड वो प्रेजेंट नहीं कर पाते तो 1000 रुपए कंपनसेशन देने के लिए अप टू 1000 कंपनसेशन रुपए के लिए बोल देगा। कैसे रिकवर होंगे, 421 से लेकर 424 के जैसे रिकवर होंगे। फिर ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए तुमने यहाँ दे दिए तो तुम किसी भी अदर क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो सिविल कोर्ट है, कोई भी सिविल कोर्ट है, वो इस 1000 रुपए को कंसिडर जरूर करेगा कि भाई 1000 रुपए 237 में लेकर आए हैं। फिर बस, और तो क्या बचा है, अपील लग जाएगी सुप्रीम, अपील लग जाएगी हाई कोर्ट में। ठीक है, सेक्शन 237 समझ में आया, एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, याद कर लो इसको, मतलब अब मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये चैप्टर को पूरा 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर है। ठीक है, देखो अभी हम आ गए कोर्ट ऑफ सेशन में, आ गए कोर्ट ऑफ सेशन में मजिस्ट्रेट के पास में 3 तरीके से केस आते हैं, या तो कंप्लेंट पे आते हैं या पुलिस रिपोर्ट पे आते हैं, मतलब 2 तरीके से केस आते हैं, या तो कंप्लेंट पे आते हैं या पुलिस रिपोर्ट पे आते हैं। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट के पास में डायरेक्ट केस नहीं आते, वारंट केसेस, लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि वारंट केसेस है, तो वो हर वारंट केसेस का मतलब ये नहीं है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, हर वारंट केसेस का मतलब ये नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट के पास में 2 तरीके से केस आते हैं, एक होता है वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो आप खुद सोचो, इसमें कंसेप्ट सोचो कि पुलिस वाला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करके क्या कर चुका है, एक चार्जशीट मतलब एक पुलिस रिपोर्ट पेश कर चुका है कोर्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें लिखी हुई है मजिस्ट्रेट को, यदि मजिस्ट्रेट के पास में चीजें आ रही है तो मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं चीजें पता है चीजें ऑलरेडी। तो समझना मजिस्ट्रेट क्या करता है, मैंने क्या कहा था, कोर्ट ऑफ सेशन में 209 की कंप्लाइंस, पीपी को बोलता है। क्या करेगा यदि मजिस्ट्रेट के पास में केस आ रहा है इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो वो क्या करता है, याद करो 207,
कई बार ये शब्द पढ़ा हमने, 207 की कंप्लायंस करेगा, उसको 161 के बयान, 164 के बयान, 154 की कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट 173 के 5 में प्रेजेंट हो रहे हैं, वो सब चीजें दे देगा उसको कि ले भाई ले। जैसे ही अक्यूज आ रहा है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें दे देगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको प्रोसिक्यूशन को इतना ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज पे। सबसे पहली कंप्लाइंस ही क्या होगी मजिस्ट्रेट की, होगी 207 की कंप्लाइंस। एक बार हैंड रेस करो, समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी चीजें आई है, उसके पास में ऑलरेडी चीजें आ चुकी है। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता, चीजों को समझने होता है कि क्यों वहां पे पीपी था और क्यों यहाँ पे 207 की कंप्लाइंस की बात की गई है। सबसे पहला सेक्शन 238, 238 कंप्लाइंस विद, ये केस चल रहा है, चैप्टर नंबर 19 है। याद रखने, चैप्टर 18 में कोर्ट ऑफ सेशन है, 19 में मजिस्ट्रेट है, 20 में समन केसेस का केस चल रहा है। तो जब वारंट केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं पुलिस रिपोर्ट पे, तो अक्यूज अपीयर होता है, ब्रॉट होता है मजिस्ट्रेट के सामने, कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और उस वो करेगा, मतलब कि ये देखेगा कि भाई 207 की कंप्लाइंस क्या हो गई है, कंप्लाइंस हो। सबसे पहला सेक्शन है कंप्लाइंस विद सेक्शन 207। अब मजिस्ट्रेट के पास में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, पहले ही चीजें हैं, याद करो। कोर्ट ऑफ सेशन में लिखा था ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, वहां पे प्रोसिक्यूशन को पहले सुना गया था। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास में चीजें क्या आई है, बहुत सारी चीजें आई है, पुलिस रिपोर्ट आए हैं, डॉक्यूमेंट आ गए हैं, 173 के 5 के भी डॉक्यूमेंट आ गए हैं। थोड़ा बहुत उसने अक्यूज को भी सुन लिया है, थोड़ा बहुत अक्यूज को सुन लिया है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी है। उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई अक्यूज पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो वो क्या जो भी दिए हैं उसको, जो मुल्जिम है वो क्या है, ग्राउंडलेस है, आधार नहीं, आधारहीन शब्द है, आधारहीन है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, वहां भी डिस्चार्ज किया था यादव 227 में, लेकिन केस प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद यहाँ पे क्या कर देगा, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रीजन फॉर डूइंग, ही रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग। अब अक्यूज डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 200 में सेम चीजें लिखी हुई है, वही की वही सेम चीजें लिखी हुई है कि मजिस्ट्रेट के पास कंसिडरेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है प्रिज्यूम करने का कि अक्यूज ने क्या करा है, अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और उसको एडिक्वेटली पनिश किया जा सकता है उसके द्वारा। तो वो क्या कर देगा, चार्ज फ्रेम कर देगा, चार्ज फ्रेम कर देगा। और चार्ज फ्रेम करने के बाद पूछा जाता है, द चार्ज शैल बी रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड। 240, देखो कुछ भी नहीं चल रहा, सब वही चीजें चल रही है, कोर्ट ऑफ सेशन की बातें, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से चल रही है कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड, उसको स्टार्टिंग में डिस्चार्ज कर दिया। अब आ जाइए 241, अब आ जाती है भाई 241, ऑफ कोर्स कन्विक्शन। अब प्लीड गिल्टी के बाद पूछा जाएगा, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, यहाँ पे वर्ड है शैल, रिकॉर्ड तो कर लेगा, बट मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज। अश्मिता, ये शब्द समझ में आ रहा है, मे वर्ड क्यों लिखा है? वो अक्यूज प्ली ऑफ गिल्टी फोर्स में भी कर सकता है, मान लीजिए उसको पहले पढ़ा बढ़ा के लेकर आए हो, तू गिल्टी प्लीड कर लेना, तेरी सजा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्ड है मे, कि वो क्या करेगा, अपने डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविजन नहीं। अब कन्विक्ट नहीं किया, देखो अब देखो, बिल्कुल इससे आप समझना, तीन शब्द हो सकते हैं, तीन शब्द हो सकते हैं 241 के बाद। इफ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, रिफ्यूजेस टू प्लीड, अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं करी, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया, नहीं, डज नॉट प्लीड, कुछ नहीं बोला, और क्लेम्स टू बी ट्राइड, या उसने बोला मैं ट्राई क्लेम करना चाहता हूँ, और द मजिस्ट्रेट डज नॉट द कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 241। इन चारों शब्दों की गरिमा को समझ गए क्या आप सेक्शन 241 के बाद में? क्या क्या चीजें इसने बोल दी, ऐसा नहीं है, अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि इफ अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, उसने चार शब्द लिखे हैं। इफ अक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड गिल्टी, डज नॉट प्लीड गिल्टी, उसने बोला कि इफ अक्यूज डू नॉट, अक्यूज क्लेम्स टू बी ट्राइड, और मजिस्ट्रेट ने इवन दो द अक्यूज हैज प्लीडेड द गिल्टी, लेकिन मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि भाई इसको कन्विक्ट नहीं किया जाना चाहिए, कन्विक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब क्या होगा आगे, विटनेस प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस सुनो। देखो, ये देखो मैंने क्या कहा था, कोर्ट ऑफ सेशन में अलग से सेक्शन है डेट का, यहाँ पे सेक्शन अलग से नहीं है, वही सेम चलेगी चीजें।
The magistrate shall fix a date for the examination of the witness, provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statement of the witness recorded during the investigation. ये हम पढ़ ही चुके हैं 207 में, वो ऑलरेडी दे देता है. The magistrate, on the application of prosecution, issue a summon. On the day fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidences, जो पूरे हम पहले पढ़ चुके हैं. Or again, the same line, the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until the other witness or witness have been examined or recalled any witness for further cross-examination. 242 के बाद कौन सा सेक्शन आएगा? 313. लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 313 के बयान मुलजिम, मुलजिम जैसे शब्द मुझे जितना याद आ रहा है शायद यही बोलते 313 को. तो 242 के बाद, ऑल्दो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 242 के बाद क्या होंगे? बयान मुलजिम. 243 अक्यूज, बयान मुलजिम हो गए. अक्यूज, अक्यूज को बुलाया गया भैया, अब आप आओ डिफेंस में एंटर करो. यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है, यहाँ पे बस एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है. अब 242 के बाद क्या हुआ है? वहां अब है डिफेंस के. अब आपको याद करो, वहां पे जब कोर्ट ऑफ सेशन की बात थी, प्रोसिक्यूशन के विटनेस के बाद में भी, प्रोसिक्यूशन के विटनेस के बाद में भी एक स्टेज थी. क्या थी? एक्विटल. याद है विशाखा? वहां पे एक स्टेज थी कोर्ट ऑफ सेशन, एक स्टेज थी. यहाँ पे नहीं है वो स्टेज, यहाँ पे वो स्टेज नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट है एविडेंस फॉर विटनेस, कि जब अक्यूज को बुलाए, अक्यूज को बोला जा रहा है कि भाई आओ डिफेंस में आ जाओ, और अक्यूज रिटर्न कर देता है, पुट कर देता है रिटर्न स्टेटमेंट, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? रिकॉर्ड कर लेगा. और आपको पता ही है कि अक्यूज भी बुला सकता है, अपने बोल सकता है कि भाई विटनेसेस को इशू प्रोसेस करो, प्रोसेस इशू करो. लेकिन मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि भाई क्या कर रहा है? वैक्सेशन के लिए कर रहा है या डिले के लिए कर रहा है? इससे क्या होगा? एंड्स ऑफ जस्टिस डिफीट हो जाएगा, मतलब जो जस्टिस है वो डिफीट हो जाएगा. तो वो मना कर सकता है. क्या कर सकता है? मना कर सकता है. ये ऐसे करके लिखा हुआ है अक्यूज. ठीक है, समझ में आया? ये स्टेज समझ में आ गई. 4 स्टेज पढ़ी हमने. 207 की कंप्लेंट्स. 238 फिर डिस्चार्ज. 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. 241 प्लीड गिल्टी. गलत पढ़ रही हूँ क्या? 238, 240, हाँ 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. 243 एविडेंस फॉर विटनेस. इसमें 303. ठीक है, इसके बाद में 248 आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसने दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया. इसके बाद में आएगा 248. अश्मिता समझ में आया? अब ये जो 247 या 48 इसके बाद में आएगा, ये स्टेज, क्योंकि 2 स्टेज चलती है ना, एक तो है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, एक चलता है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट. समझ में आया अश्मिता? यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर दिया उन्होंने, यहाँ पे जस्ट एविडेंस, ये जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस एविडेंसेस के बाद में चीजों को ब्रेक कर दिया है. अब इसने नया कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट. एक बार हैंड रेज कर दो. वो स्टेज वहीं खत्म हो चुकी है, वो स्टेज वहीं खत्म हो चुकी है. अभी आगे प्रोसीजर आना बाकी है. अब केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट. तो इन्होंने कहा, अब आप खुद सोचो, अदरवाइज केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो भाई मजिस्ट्रेट को कुछ भी नहीं पता. मजिस्ट्रेट के पास में डायरेक्ट केस आया है, डायरेक्ट केस आया है, तो वैसे भी 200 की कंप्लाइंस होती है, 202 की कंप्लाइंस होती है. अब मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं पड़ा, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लेगा. क्या ले लेगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लेगा. एक बार हैंड रेज कर दो. क्यों समझ में, क्यों लिखा है यहाँ पे एविडेंस? यदि आपको फर्स्ट स्टेज ही समझ में आ जाएगी ना, आगे का ट्रायल आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे, ऑटोमेटिकली लिख लोगे. मैं बोल रही हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन आपको फर्स्ट सेक्शन समझ में आना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट सेक्शन में क्यों एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है. तो लिखा कि जब ये केस आ रहा है अदरवाइज ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, अक्यूज को लगता है मजिस्ट्रेट के पास में आया, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे ही प्रोसिक्यूशन के क्या करेगा? विटनेसेस को हियर कर लेगा, हियर कर लेगा, समन कर देगा, जो भी उसको लगता है तो समन कर देगा. और इसको ना एक शब्द और बताती हूँ. सेक्शन 244 को एक सेक्शन, एक वर्ड बोलते हैं, शायद प्री चार्ज एविडेंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगी. सेक्शन 244 को बोलते हैं प्री चार्ज एविडेंस. क्यों बोला विशाखा? कोई आइडिया? कोई आइडिया प्री चार्ज एविडेंस क्यों बोला?
थोड़ा सा एक बार माइक ऑन करके बताओ। मैम चार्ज होने से पहले वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस ले रहे हैं ना। अस्मिता समझना, अभी तक जब हम कोर्ट ऑफ सेशन में बात कर रहे थे या वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड और पुलिस रिपोर्ट, चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद प्रोसिक्यूशन के एविडेंस विटनेसेस आ रहे थे। विशाखा क्या सही बोल रही हूँ मैं कि चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद में प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस आ रहे थे, लेकिन ये जो एविडेंसेस हैं यहाँ पे चार्ज फ्रेम होने से पहले ही प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को बुला लिया गया। अश्मिता एक बार यदि आप क्लास में वो सुन रहे हो तो समझ में आ रहा है क्या आपको? इनका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। देखो, तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन जब वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड होता है अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, क्या होता है? मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुन लेगा और फिर वैन अक्यूज वही अब वापस वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी चार्ज वार्ज फ्रेम नहीं किया है। वैन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, यदि एविडेंसेस को लेने के बाद उसको लगता है कि भाई क्या कि नहीं नहीं अक्यूज तो नहीं है, मतलब उसने ऑफेंस नहीं कमिट किया, तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा। क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage if the case for reason to be recorded magistrate have considered the charge is groundless। कुछ भी नहीं है कि किसी भी ऐसा नहीं है कि इसी प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है, उससे पहले भी कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। आ जाए जब अक्यूज डिस्चार्ज नहीं हुआ अब फ्रेम होंगे चार्ज। जब एविडेंसेस लेने के बाद में या किसी भी प्रीवियस स्टेज पे मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है और वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इस केस को ट्राई करने के लिए और उसके ओपिनियन में एडिक्वेटली पनिश कर सकता है, वो चार्ज फ्रेम कर देगा। अगेन ये सब 246 में जो हम पहले लंबा चौड़ा प्रोसीजर अलग अलग सेक्शन पे पढ़ के आए, वारंट केसेस अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट में सारे एक साथ लिखे हैं। Accused shall be asked, the charge shall be read over to him and explained to accused, and accused shall be asked whether you plead guilty. If accused plead guilty, magistrate record कर लेगा और उसके डिस्क्रिप्शन में convict कर देगा। फिर refuse to plead guilty or does not plead or claims to be tried or not convicted under subsection 3, he shall require to state the commencement of next hearing। भाई क्या कर देगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ले लेगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा उसने प्रोसिक्यूशन को सुना था, उसने क्या किया था? प्रोसिक्यूशन को सुना था। अब वो क्या करेगा? और एक्सप्लेन में क्या कर लेगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दे देगा। फिर नेक्स्ट कि वो क्या कर लेगा? एविडेंस फॉर डिफेंस ले लेगा। याद कर लो वापिस कौन कौन सा पढ़ा हमने? 244 से स्टार्ट हो गया। 244 पे हमने सुना प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सुना। 245 में हमने डिस्चार्ज कर दिया। 246 में सारी रामायण, डिस्चार्ज नहीं करा तो चार्ज फ्रेम कर देंगे, उसको पढ़कर सुना देंगे, पढ़कर सुनाने के बाद में प्लीड गिल्टी करता है, वो गिल्टी प्लीड करता है तो उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं होता है कन्विक्ट तो आगे उसको जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस पहले लिए उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दे देंगे। एंड सेक्शन नंबर 247 डिफेंस के 246 के बाद क्या आएगा? 313 और 247 में एविडेंस फॉर डिफेंस के एविडेंस ले लिए जाएंगे। अब वहां पे सेक्शन खत्म हुआ था 243, उसके बाद में आना है 248, क्योंकि वहां पे 243 में हमने डिफेंस के एविडेंस लेकर छोड़ दिया था, सेक्शन छोड़ दिया था। अब होगा कंक्लूजन फॉर ट्रायल और 247 के बाद में भी आना है 200। क्या हुआ? डिफेंस के एविडेंस सुन लिए गए हैं, सब चीजें सुन लिए गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स होंगे और लास्ट का डिसीजन होगा एक्विटल और कन्विक्शन। तो कोर्ट ऑफ सेशन में हम 4 बार पढ़ते हैं, 227 में डिस्चार्ज, 229 में कन्विक्शन, फिर 232 में भी एक्विटल और 235 में एक्विटल और कन्विक्शन। लेकिन ये स्टेज वारंट केस में नहीं आती है। 3 बार ही होता है, या डिस्चार्ज होता है, या गिल्टी प्लीड होने पर कन्विक्शन होता है, या आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद एंड में एक्विटल और कन्विक्शन होता है। ये वाली स्टेज नहीं आती। तो इन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम हो गए हैं, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज गिल्टी नहीं है तो वो एक्विटल का ऑर्डर दे देगा। मजिस्ट्रेट को लगता है तो गिल्टी है तो वो 325, 360, ठीक है, या अक्यूज को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनेगा और क्या कर देगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको सेंटेंस पास कर देगा। अगेन वहां पे एक अलग से सेक्शन दे रखा था प्रीवियस कन्विक्शन का, यहाँ सेम टू सेम इसी सेक्शन में डाल रखा है।
प्रीवियस कन्विक्शन को 211 के साथ में लिख तो दिया गया है, लेकिन यदि अक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता कि भाई वो प्लीड नहीं करता कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, तो उसको पढ़ के नहीं सुनाएंगे। यदि एक्विटल का ऑर्डर है, लेकिन कन्विक्शन का ऑर्डर है, तो क्या कर देंगे, प्रीवियस कन्विक्शन में वो प्लीड नहीं कर रहा है, तो क्या ले लेंगे, एविडेंसेस ले लेंगे। एविडेंसेस ले लेंगे, बस सेम सेम ये बात की गई। एक 249 और 250 भी था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब एक बार पहले हैंड रेज कर दो, स्टेज को देखें एक बार 2 मिनट के लिए। आ जाइए देखते हैं। अपन स्टार्ट हो रहे थे 238 से ऑन पुलिस रिपोर्ट। थोड़ा बहुत सेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी 238 से ऑन पुलिस 207 की कंप्लाइंस, 207 की कंप्लाइंस, 239 डिस्चार्ज। सारी चीजों को देखने के बाद, पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद उसको लगता है कि नहीं डिस्चार्ज कर देना चाहिए। 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 241 कन्विक्शन। 242 यदि कन्विक्शन नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस। 243 313 243 डिफेंस के एविडेंसेस बीच में छोड़ देंगे यहाँ पे। 244 ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस। 245 डिस्चार्ज। 246 सारे प्रोसीजर, जो भी ये लंबे चौड़े प्रोसीजर है वो सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। प्रोसिक्यूशन के विटनेस को लेने के अलावा, विटनेस के साथ में, समन करने के साथ में, गिल्टी प्लीड करने के साथ में, सब चीजें। 247 एविडेंसेस फॉर डिफेंस। अब इन दोनों का प्रोसीजर आता है 248 कन्विक्शन और एक्विटल, कन्विक्शन और एक्विटल, कन्विक्शन और एक्विटल। बस आर्ग्यूमेंट के बाद में, और यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ था, आप देखोगे जब 360 वहां वो लिखा है कोर्ट ऑफ सेशन में, वर्ड लिखा है 360। 360 को सुन, यदि उसको 360 पे रिलीज नहीं किया जाता तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा। यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, यदि उसको 325 में नहीं भेजा जा रहा है या 360 में नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि ये सीजेएम की बात होती है और मजिस्ट्रेट के केस चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक शब्द है 325, 360 के को पे नहीं भेजा जा रहा, तो और उसको तो किस पे सुना जाएगा, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे उसको सुना जाएगा। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आ गया तो। देखो सेक्शन नंबर याद करने की बातें हैं, बाकी हम पहले ही ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सिर्फ सेक्शन 249 पढ़ लेंगे अपन, बाद ज्यादा मांगने लगाएंगे। 250 हम शाम को पढ़ लेंगे। देखो ये तो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे, मतलब सॉरी कंप्लेंट पे। व्हेन द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है, कंप्लेनेंट भी एब्सेंट है, और ऑफेंस कंपाउंडेड भी नहीं है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। 249 कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है, कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है। आप आए क्यों थे हमारे पास में केस लगाने के लिए, ठीक है, कंप्लेंट एब्सेंट है, कंप्लेनेंट एब्सेंट है, ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। क्या कर सकता है, अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। सेक्शन वैसे तो अभी कंप्लीट कर देना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, तो हम इसको शाम को कंप्लीट करेंगे। डन। एक बार देख लेते हैं बच्चा क्या है, ये कुछ है नहीं। समरी ट्रायल भी हम शाम को कंप्लीट कर लेंगे। देखो कल सुबह तक हो जाएगी क्लास कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं, अपन ने 266 से पढ़ ही लिया था। ठीक है, आई होप, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया है सीआरपीसी, आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ, ठीक है, बाकी क्लास शाम को कंप्लीट।